क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आखिर रिप्पल कॉइन $1 क्यों जा सकता है? आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब तो रिप्पल कॉइन खत्म हो गया है, रिप्पल कॉइन में अब कुछ बचा नहीं है। मैंने पूरा का पूरा एक जो वीडियो बनाया है वो पूरा का पूरा नेगेटिव जितने भी पॉइंट्स थे मैंने कवर करने की कोशिश की, और आप सभी लोगों ने इतना ज़्यादा उस वीडियो को देखा और प्यार दिया, इतने ज़्यादा लाइक आए, इतने ज़्यादा कमेंट्स आए कि हमें लगा कि यहां पर वीडियो दूसरा बनाना चाहिए रिप्पल कॉइन के ऊपर। तो मुझे पर्सनली क्यों फील हो रहा है, आखिर क्या वजह हो सकती है रिप्पल कॉइन की $1 इजिली जा सकता है, तो आज के इस वीडियो में हम जरूर बात करेंगे। पूरा रिसर्च करके आए हैं और होपफुली कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आप भी रिप्पल कॉइन बाई किए हैं या फिर बाई करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। और हाँ, अगर आपने हमारा पार्ट ए वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक उस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक हो सकता है आपको सारे पॉइंट्स कवर ना हो पाएं। क्योंकि अगर हम एक वीडियो में बनाते तो हो सकता आधे घंटे का वीडियो या 1 घंटे का बन जाता। इसकी वजह से मैंने क्या किया कि 2 वीडियो इसके बनाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं रिप्पल कॉइन के ऊपर। अब हम यहां पर बात करेंगे कि आखिर रिप्पल कॉइन के जो फाउंडर हैं ब्रैड गैर्लिंगहाउस जी, अगर हम इसकी बात करें, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है एससी की तरफ से, इतनी बड़ी बड़ी निगेटिव न्यूज आई अमेरिकन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं ब्रैड गैर्लिंगहाउस जी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? आप खुद सोचिए, अगर इस जगह पर आप खुद मालिक होते यहां पर कंपनी के और एससी अगर आपको यहां पर लासूट कर देता यहां पे, तो आप भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले थे। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है इतनी बड़ी हुई है कि यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ब्रैड गैर्लिंगहाउस जी को। तो आप खुद सोचिए, अगर इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है, क्योंकि रिप्पल कॉइन तो बाद में आया, इसकी तो बात बाद में करते हैं, लेकिन रिप्पल कंपनी जो है ऑलरेडी बहुत दिनों से मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। तो इसलिए ये कंपनी जो है वो बहुत ही फेमस है ऑलरेडी। अगर हम इस क्वालिटी की बात करें इस कंपनी की, तो सबसे पहले जो रिप्पल लैब्स के नाम से कंपनी 2012 में ये कंपनी फाउंड हुई। अब आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है जो क्रिप्टो करेंसी फील्ड में आए हैं तब लोगों ने रिप्पल कॉइन को जाना हो, लेकिन रिप्पल की ऑलरेडी कई सारी कंपनियां चलती हैं। जी हां, क्योंकि आज मैंने पूरी रिसर्च किया है। तो रिप्पल लैब्स की जो नाम की कंपनी है वो 2012 में फाउंड हुई, और उसके बाद में क्या हुआ, इनके जो हेडक्वार्टर्स थे, मेन हेडक्वार्टर्स, वो फ्रांसिस्को एंड कैलिफोर्निया में हुई। तो आप खुद सोचिए, अमेरिका जैसी कंट्री में इनके हेडक्वार्टर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि अमेरिका के रूल और रेगुलेशंस जो है वो बहुत ही टाइट हैं। टाइट मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कहीं भी आप फ्रॉड नहीं कर सकते, स्कैम नहीं कर सकते। आपकी कंपनी लीगलाइज होनी चाहिए, आपकी कंपनी वेल रजिस्टर्ड होनी चाहिए। हर एक तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, तभी अमेरिकन गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है। तो रिप्पल लैब्स जो कंपनी है वो 2012 में बन गई, और इनके जो रजिस्टर्ड ऑफिस थे वो फ्रांसिस्को एंड कैलिफोर्निया में बन गए। और इसके बाद में इतनी बड़ी कंपनी धीरे धीरे करके ये होने लगी। 500 से ज्यादा करंट एम्प्लॉय हो चुके हैं। अभी तक 500 से ज्यादा लोग इस कंपनी में काम करते हैं जो कि वेल एजुकेटेड हैं। अगर आप इनकी प्रोफाइल्स जाकर के चेक करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग हैं जितने भी एम्प्लॉय हैं। और अगर हम बात करें पूरे ग्लोबली की बात करें, धीरे धीरे करके क्या हुआ है, ब्रैड गैर्लिंगहाउस जी ने अपनी ऑफिस बहुत ही ज़्यादा ओपन कर दी हैं। अभी करंटली जो है, अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है वो 9 ऑफिस अभी तक ग्लोबली इनके चल रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि 9 ऑफिस, कोई भी कंपनी हो, एक ऑफिस खोलने में एक ऑफिस का कितना खर्चा होता है, कितना मेंटेनेंस चार्ज होता है, कितना लाइट खर्चा होता है, कितना एम्प्लॉय को रखना है, कितना पैसा देना है। आप खुद सोचिए, कंपनी खोलना, कंपनी चलाना बहुत बड़ी बात होती है, और अपनी कंपनी को एक मेंटेन, एक लेवल में रखना,
अपने आप में एक और बड़ी बात होती है। तो इसलिए रिप्पल कंपनी, आप इस कंपनी को छोटी मोटी कंपनी ना समझें, क्योंकि रिप्पल कॉइन तो बाद में आया, ऑलरेडी ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, जी हां। और इनके साथ में एक रिप्पल लाइफ से वेबसाइट चल रही है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसके बाद में एक रिप्पल नेट है, जी हां, जो कि स्पेशली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब आप खुद सोचिए, ये जो ripple.net है, ये जो कंपनी है, ये 2012 से चल रही है और ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो बहुत बड़े 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 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो 300 प्लस से ज्यादा हैं। कहने का मतलब इनकी पार्टनरशिप जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से है। ऐसा नहीं कि ये जब रिप्पल कॉइन आया तो उसके बाद में कंपनी से इनको टाई अप किया, जोड़ा, उसके बाद में फिर रिप्पल टोकन के बारे में बात करने लगे, रिप्पल कॉइन के बारे में बात करने लगे। क्योंकि स्टार्टिंग में कॉइन आता है तो उसको लोग टोकन बोलते हैं, क्योंकि अपनी ब्लॉकचेन पे नहीं रहता। और भी बहुत सारे इसके रीजन है। कॉइन और टोकन का हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पे क्या है कि ऑलरेडी क्या है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल सर्विस जो प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी ऐसी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो लोग लेन देन करते हैं, वो सारी कंपनियां क्या हैं, इनके साथ में जुड़ी हुई हैं। और रिप्पल लैब हो गई, रिप्पल नेट हो गई, रिप्पल एक्स हो गई। कहने का मतलब आप खुद सोचिए, रिप्पल क्रिप्टो करेंसी तो बाद में आई, लेकिन उससे पहले इनकी कंपनी ग्लोबली चल रही है, मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो इतने बड़े बड़े लोग इनके साथ में टाई अप हैं। अगर हम बात करें मनीग्राम की, बहुत बड़ा पेमेंट नेटवर्क है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, मिलियन ट्रिलियन में होते हैं। MUFG बहुत बड़ी बैंक है, वर्ल्ड वाइड फेमस बैंक है। PNC जैसी बैंक आप खुद सोचिए कितनी बड़ी वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट फर्म है। सतनदार बहुत बड़ी बैंक है। उसके बाद में SBI, रेमिट, मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, जो ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा करती हैं, वो पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंपनी है वो क्या किए हुए हैं, सब कंपनी रिप्पल के साथ जुड़ी हुई हैं 2012 से, 2014 से, 2015-16 से। तो उसके बाद में क्या हुआ, आप खुद सोचिए कि जो रिप्पल नेट कंपनी है तो ये क्या कर रही है, इसका जो एडवांटेज ये है, ये जो दोनों तीनों मैंने कंपनी बताई है, रिप्पल लैब हो गया, रिप्पल नेट हो गया, रिप्पल एक्स हो गया, ये बेसिकली करती क्या है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत सारे ऐसे नेटवर्क क्रिएट किए हैं, सॉफ्टवेयर क्रिएट किए हैं। इस वजह से सारी कंपनी आपस में जुड़ी हुई हैं और वो आपस में लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शंस को यूज करते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, पेमेंट को लेन देन करते हैं। तो इसकी वजह से सभी कंपनियों को एक बहुत बड़ा फायदा होता है। तो इसलिए रिप्पल कॉइन यहां पे फेमस हुआ। उसके बाद में फिर रिप्पल कॉइन आया। फिर यहां पे अगर हम बात करें रिप्पल नेट के एडवांटेज क्या है, मतलब ये जो दोनों तीनों हमने इनके ऑफिस बताए, दोनों तीनों हमने जो कंपनी बताई, यहां पे होता क्या है, आप ये सोचिए कि 55 प्लस कंट्रीज में, मतलब 55 से ज्यादा देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है। और अगर हम बात करें 120 प्लस करेंसी पेयर्स है, मतलब जो लेन देन होता है, जो इनके ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी जो जुड़ी हुई हैं वो क्या हो रही हैं, 120 प्लस से ज्यादा करेंसी हैं, उनके ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब आप खुद सोचिए, अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा, हाँ हो सकता है आपको लग रहा हो कि फालतू की बात है, लेकिन स्टोरी जानना हर किसी कंपनी के लिए जरूरी होता है। कोई भी कंपनी हो, जब तक आप उसके बारे में डीप स्टडी और रिसर्च नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या स्टडी करेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम यहां पर बात करेंगे, ये सारी चीज तो हो गई। आप खुद सोचिए कि रिप्पल क्रिप्टो करेंसी बाद में आई, उसके पहले इतनी बड़ी कंपनी वर्ल्ड वाइड फेमस ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। तो इसलिए बहुत बड़ा एक प्रकार से ट्रस्ट है। और दूसरी बात, आप इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो हमेशा इनके ट्वीट आते हैं, चाहे वो ब्रैड गर्लिंग हाउस जी के हो, चाहे वो रिप्पल का ट्विटर अकाउंट हो, या फिर फेसबुक हो, या फिर टेलीग्राम हो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर रिप्पल की अपडेट टाइम टू टाइम आती रहती है। इवन इनकी जो वेबसाइट है वो बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, बहुत
अच्छी डिजाइन की गई है, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मैंने बताया कि आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट खोलते ही आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी की वैल्यू क्या है, इस कंपनी की क्वालिटी क्या है, क्योंकि हर एक मेंबर, हर एक कंपनी नॉर्मल तरीके से डिजाइन करती है अपनी वेबसाइट, लेकिन जब आपके यूजर ज्यादा होंगे, डाटाबेस ज्यादा होंगे, ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही हाई क्वालिटी की आपको यहां पे वेबसाइट डिजाइन करवानी पड़ती है। तो इसलिए रिप्पल कंपनी की वेबसाइट बहुत ही जबरदस्त है। आप लोग भी इस चीज को देखिएगा, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूं आप लोग केवल कहानी सुने, आप लोग भी इंप्लीमेंट किया करिए। रिप्पल कॉइन के बता रहा हूं तो इसके बारे में आप भी थोड़ा सा रिसर्च किया करिए, स्टडी किया करिए, इससे आपका नॉलेज गेन होगा। कहीं ना कहीं अगर 1% भी आप सीखते हैं तो आप ये समझिए कि फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पॉजिटिव सारी चीज़ें बताई ये तो हैं। अब इसके बाद में क्या हो सकता है, अब आप खुद सोचिए कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका कंट्री का SEC है, आप खुद सोचिए कि कोई भी बड़ी कंपनी हो, आप खुद सोचिए कि यहां पे जो ब्रैड गर्लिंग हाउस जी हैं, इतने बड़े CEO हैं, इतना पैसा है इनके पास में, आप यकीन नहीं करोगे। अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो बहुत बड़ा है, मतलब सोच भी नहीं सकते, बहुत अमीर आदमी है। तो इसलिए आप खुद सोचिए, कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी स्कैम होता है, या फिर कोई लीगल तरीके से लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है, SEC ने फाइल किया, सूट किया, तो यहां पे क्या होना है। अब आप खुद सोचिए, जो मेरा परसेप्शन है वो मैं शेयर करूंगा। अब अभी तक जो था वो रिसर्च स्टडी किया, लेकिन अब मैं अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूं। तो अभी तक आपने देखा यहां पे SEC ने क्या किया, फाइल शूट किया। और यहां पे क्या होता है कि कोई भी बड़ी कंपनी हो, अगर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर एक एग्जांपल लीजिए कि अगर आप कंपनी के मालिक हैं, तो हो सकता है कोई कंपनी का जो डॉक्यूमेंट हो वो भूल गए हो करने में, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर कोई इशू बन गया हो, तो उसको मेंटेन करने के लिए आप जरूर प्लानिंग करेंगे। तो ब्रैड गर्लिंग हाउस जी इसके लिए जरूर प्लानिंग करेंगे। अभी तक ये सारी मार्केट में निगेटिव न्यूज आती थी, जो मैंने पहला वीडियो बनाया, और पॉजिटिव न्यूज ये इतनी सारी मैंने बातें बता दी। अब यहां पर क्या होने वाला है, आप खुद सोचिए यहां पर कि जो SEC है, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि ये बहुत बड़ी एक प्लेंटी रख दे, एक चार्ज लगा दे रिप्पल के ऊपर। तो क्या होगा, आप खुद सोचिए, अगर $1 मिलियन या 10 मिलियन डॉलर समथिंग करके अगर ये यहां पर प्लेंटी लगा देते, एक चार्ज लगा देते कि आपने ये छोटी सी गलती की है, SEC ने लॉसूट किया है, फाइल किया है, यहां पे आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कुछ कंप्रोमाइज हो जाए, या हो सकता है कोर्ट कुछ उस तरीके का आदेश दे, तो प्लेंटी लगती है। आप लोग खुद सोचिए कि अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आपके ऊपर चार्ज लगाया जाता है, आपके ऊपर फाइन लगाया जाता है मैक्सिमम टाइम। मैंने भी देखा है और आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस किया होगा। तो आप खुद सोचिए, अगर इनके ऊपर कोर्ट हो या फिर SEC हो, कुछ भी हो, अगर कोई चार्ज लगाता है, वो चाहे जितना बड़ा अमाउंट हो, डजंट मैटर, अगर चार्ज लगा देता है, कोई प्लेंटी लगा देता है कि आप इतने डॉलर पेड कीजिए, उसके बाद में फिर आपकी सारी प्रॉब्लम पार हो जाएगी। तो आप खुद सोचिए, अगर इतने बड़े आदमी हैं तो इनके लिए $10 मिलियन या $1 मिलियन नथिंग है। क्यों? क्योंकि आधे रिप्पल तो इनके खुद के पास में है, और भी बहुत सारे इनके अर्निंग सोर्सेस होंगे, क्योंकि कोई भी अमीर इंसान हो तो कोई एक प्रोजेक्ट से नहीं होता है, बहुत सारी कंपनी होती है, बहुत सारे अर्निंग सोर्सेस होते हैं। तो इसलिए अगर प्लेंटी लगी इन केस, तो आप ये समझ लीजिए कि ये प्लेंटी को पेड कर देंगे, इनके लिए बहुत ही ईजी है। जैसे हमारे सभी लोगों के लिए 100, 200, 1000, 2000 रुपए है, उसी तरीके से इन लोगों के लिए 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन है। रीजन कि आप खुद सोचिए कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, 1-2 लाख बिटकॉइन इन लोगों के पास में है, चाहे वो बाइनेंस एक्सचेंज का CEO हो, चाहे वो कॉइनबेस का एक्सचेंज CEO हो, चाहे वो बिटमेक्स का CEO हो, चाहे फिर वो रिप्पल का CEO हो, मतलब जितने भी ये लोग बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे वो एलन मस्क हो, इन सब लोगों के पास में 1-1, 2-2 लाख बिटकॉइन है। जी हाँ, आप लोगों को ताजुब होगा, एक दिन ऐसा आएगा ये लोग सारे बिटकॉइन अपने पास ही रख लेंगे, और रिप्पल क्या, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन, इनका प्राइस आसमान छुएगा।
तो ये समझ लीजिए, थोड़ा स्टोरी से हट रहे हैं लेकिन जानना इसलिए जरूरी है कि ये जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी वाले हैं, चाहे वो जस्टिन सन ही क्यों ना हो, सभी के पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख बिटकॉइन रखे हुए हैं। तो इन लोगों के लिए 100, 200, 1000 बिटकॉइन कोई देना लेना या प्लेंटी देना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही नॉर्मल बात है। तो इसलिए ये लोग क्या करेंगे, ब्रैड गैर्लिंग हाउस ये पेड कर देंगे। अब आप खुद सोचिए, मतलब होगा कि नहीं होगा डजंट मैटर, लेकिन कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा। एससीसी ने यहां पे प्रॉब्लम खड़ी की है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर लाएगी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर लाएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। हाँ, आप खुद सोचिए कि इतना गलत नहीं होने वाला है कि जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिप्पल प्रोजेक्ट बाहर हो जाएगा, रिप्पल कंपनी भाग जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर ये लेकर के नहीं आते। इतने दिनों से ये काम कर रहे हैं, इनके पास भी बहुत ज्यादा टैलेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो इसलिए ये छोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि आज की डेट में आप खुद सोचिए, पूरी वर्ल्ड वाइड जितने फेमस व्यक्ति हैं, जो अमीर व्यक्ति, वो क्रिप्टो में आ रहे हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, सभी लोग क्रिप्टो में एंट्री कर रहे हैं। सभी लोग ब्लॉकचेन के एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये क्यों बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी फील्ड से बाहर जाएंगे, ये भी इसी में रहेंगे, प्रॉब्लम कुछ भी आए, क्योंकि प्रॉब्लम लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद में क्या होगा, फिर पॉजिटिव न्यूज आना शुरू होगी कि रिप्पल कॉइन, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, जैसा पिछले वीडियो की जो स्टोरी हुई और ये वीडियो की स्टोरी हुई, तो ट्विटर पे इन्होंने ट्वीट किया, कुछ 4-5 क्वेश्चन के सवाल जवाब दिया आराम से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी शुरू हो रही है, इसी की वजह से प्राइस जो है इसका फ्लक्चुएशन फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो एक पॉजिटिव न्यूज आएगी, फिर दूसरी पॉजिटिव न्यूज आएगी, फिर तीसरी पॉजिटिव न्यूज आएगी, ऐसे में करके क्या होगा कि एक दिन मार्केट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी रिप्पल कॉइन के लिए, और रिप्पल का प्राइस जो है आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, इतना खासा पंप हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाई करें ना करें, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा। तो यहां पे एक और हमारे जो दिमाग में एक चीज आ रही है, वो ये है, आप सब लोगों को याद होगा जब स्पार्क टोकन करके जो एयर ड्रॉप आने वाला था, तो 0.20 सेंट से 0.78 सेंट तक प्राइस गया था, इसका पंप हो गया था। तो वहां पे क्या हुआ था, एक साइकोलॉजी, एक लीगल तरीके से, एक मतलब अपने दिमाग से सोचने वाली बात है कि यहां पे क्या हुआ था। रिप्पल कॉइन 4x लगभग चला गया, तो मार्केट में क्या हुआ, बिटकॉइन ऑलरेडी बहुत ज्यादा पंप हो गया, हाइप क्रिएट हो गई, इथेरियम भी ऊपर चला गया 1000, 1200, 1400 डॉलर के आसपास। तो जो बड़े बड़े व्हेल्स हैं, अब उन लोगों ने ये सोचा कि अगर बिटकॉइन इतना जा सकता है, इथेरियम इतना जा सकता है, तो क्यों नहीं रिप्पल जा सकता है, रिप्पल भी जा सकता है। तो इसलिए अब 0.7, 0.8 डॉलर के बीच में कैसे खरीदें इसको, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो यही सोचते हैं कि काश इसका प्राइस थोड़ा सा कम होता। तो इसलिए जो व्हेल्स हैं वो लोग भी हो सकता है सोच रहे हो कि इसका प्राइस किसी तरीके से नीचे आ जाए। तो वहां पे जो एयर ड्रॉप के रूप में पंप हुआ प्राइस, करेक्शन आ गया, सारी चीजें हो गई, बॉटम पे हो गया। अब क्या हो सकता है, व्हेल्स लोग क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत मोटा कर सकते हैं। जी हां, क्योंकि रिटर्न बहुत तगड़ा देगा, आज नहीं तो कल देगा, ये तो पक्का है। लेकिन व्हेल्स का ये गेम हो सकता है हमारे हिसाब से, जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि 0.25, 0.2 और 0.3 इतने डॉलर के बीच में ये लोग एक्यूमुलेट जरूर करेंगे, बहुत ज्यादा अपना बैग भरने वाले हैं। तो इसलिए ये एक व्हेल्स का भी गेम हो सकता है। अब यहां पे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर रिप्पल कॉइन इतना डंप हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अगर हम 2020 की बात करें, अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को याद होगा, जो लोग पुराने हमारे साथ ट्रेड करते हैं, रिप्पल का लगभग कम से कम हमने 10 बार से ज्यादा ट्रेड करवाई है न्यू ईयर 2020 में। और उसके बाद में अगर अभी हम लेटेस्ट ट्रेड की बात करें, अभी 10 से 15 दिन पहले, बहुत सारे लोग बोलते हैं रिप्पल कॉइन खत्म है, इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, बेकार है। मैं इसलिए बता रहा हूं, रिप्पल अभी 10 से 15 दिन पहले हमने एक सिग्नल दिया था 0.25 से 0.2 के बीच में, और रिप्पल प्राइस बहुत ही अच्छा पंप हो गया था, 50 से 60% का प्रॉफिट हुआ था। ये जो सिग्नल, इसका मैंने वीडियो नहीं बना पाया टाइम की वजह से, लेकिन इसका जो मैंने सिग्नल दिया था वो टेलीग्राम में दिया था। तो जितने लोग टेलीग्राम में है वो 50-60% का प्रॉफिट अपना ले लिए रिप्पल में। अब आप लोग सोच रहे होंगे टेलीग्राम में हम ज्वाइन ही नहीं है, तो अभी मैंने हर वीडियो में लगभग बताया है कि आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर
लीजिए। तो 50 से 60% तो ये प्रॉफिट हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर अब रिप्पल कॉइन को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सेल करना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या यहां पर रिप्पल कॉइन को बाई करना चाहिए, तो मेरा अकॉर्डिंग यही है कि आप खुद सोचिए, अगर आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो को आप डिवाइड करते होंगे, चाहे 5 पार्ट में डिवाइड करते हो, चाहे 10 पार्ट में डिवाइड करते हो, वो आपका मैनेजमेंट है। आप किस तरीके से करते हो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करके रखें। तो रिप्पल कॉइन में अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, सबसे पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, अगर आप करना चाहते हैं तो प्राइस आप लोग याद कर लीजिएगा। पहली बात 0.25 सेंट के आसपास खरीद करके मिड टर्म के लिए होल्ड कर लीजिएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं कहेंगे क्योंकि इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है एससीसी वाला, इसकी वजह से अभी मिड टर्म के लिए मतलब 2-3 महीने के लिए, ठीक है। मिड टर्म के लिए 0.25 सेंट के आसपास आप लोग खरीद लीजिए, और हो सकता है अगर बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज आ गई तो 0.15, 0.18, 0.20 तक तो मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस आ सकता है, 0.20 सेंट, लेकिन इससे नीचे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्यों, अभी उसका भी रीजन बताएंगे। तो इसलिए 0.2, 0.25, 0.3 इन लेवल्स पर खरीद करके मिड टर्म के लिए होल्ड कर लीजिए, दैट्स इट। उसके बाद में क्या रिप्पल कॉइन को यहां पे सेल करना चाहिए, अब आप खुद सोचिए, आपने क्या सोच समझ करके रिप्पल को बाय किया। कुछ लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया, तो आप होल्ड करिए, डर किस बात की, क्यों डर रहे हैं आखिर, और लिमिटेड इन्वेस्टमेंट आपने किया ही होगा। अब इसके बाद में सेल करने की बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्यों इसको सेल नहीं करना है, इसलिए नहीं सेल करना है कि आपका बहुत बड़ा अभी लॉस हो रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, कोई $0.5 पे खरीदा है, कोई $0.6 पे खरीदा है, तो इसकी वजह से उनका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो इसलिए लॉस में सेल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको होल्ड कर लीजिए। जहां आपने 1-2 महीने 3 महीने बिताए, वहां 1-2 महीने और थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैं सेल करने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा जरूरत है कि नहीं अब हमारे को पैसा की जरूरत है, हमें इस चीज को बाय करना है या दूसरा कोई काम करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका मैटर है। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फैमिली इशू नहीं है, कोई बहन की शादी नहीं है, कोई भाई की शादी नहीं है, या अपनी शादी नहीं है, या घर में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रिप्पल कॉइन को अभी होल्ड करिए, सेल करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि क्या रिप्पल कॉइन को होल्ड करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि आपको होल्ड करना है, आपको इस समय बेचना नहीं है। और एक जरूरी बात, यहां पर जो इंट्राडे ट्रेडर हैं वो रिप्पल से अभी दूर रहेंगे। आप लोग ये मत कहना कि आपने तो कह दिया बाई करना है या सेल करना है या होल्ड करना है, मैंने बताया है, उसको ध्यान से देखिए। वीडियो नहीं समझ में आया 2-3 बार देख लीजिए, क्योंकि एक एक चीज मैंने पॉइंट आउट किए हैं। सबसे पहली बात, जो इंट्राडे ट्रेडर हैं वो रिप्पल से दूर रहेंगे। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज आई या एक निगेटिव न्यूज आई तो आपका काम खत्म। और लेवरेज ट्रेडर्स तो बहुत दूर रहेंगे रिप्पल से इस समय प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज एक निगेटिव न्यूज से आपका लिक्विडेट फंड हो जाएगा। तो इसलिए इंट्राडे ट्रेडर और लेवरेज ट्रेडर दोनों लोग दूर रहेंगे। एक की बात खत्म हो गई। दूसरे कौन से ट्रेडर होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। अब शॉर्ट टर्म के लिए यहां पे एक मैं क्लू दे देता हूं छोटा सा, एज ए ट्रेडर 20 सेंट 25 सेंट के आसपास आप लोग खरीद सकते हैं एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, और 30 सेंट से 35 सेंट के बीच में यहां पर सेल कर सकते हैं। मतलब 25 से 30% का प्रॉफिट बहुत आराम से ले सकते हैं। अभी हमने टेलीग्राम में 2-3 ट्रेड इसकी लेटेस्ट करवाई हैं, जैसे मैंने इथेरियम का करवाया है, तो उसलिए यहां पे क्या कर सकते हैं, 2-3 ट्रेड इसमें कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन लालच नहीं करना है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करिए 20 से 25 सेंट के बीच में, और जैसे ही 30 सेंट के आसपास जाए वहां से एग्जिट कर लीजिए, बात खत्म। यहां पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेडर्स की बात हो गई, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात हो गई। अब मिड टर्म ट्रेडर्स वाले बचे हैं, तो मिड टर्म ट्रेडर्स वालों के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 15 सेंट 20 सेंट 25 सेंट 30 सेंट ये बाइंग जोन है। आप लोग थोड़ा थोड़ा बाई करके पार्ट्स में होल्ड कर लीजिए 2-4-6 महीने के लिए। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो आपको देखना ये कॉइन ऊपर ही मिलेगा, तो इसलिए आपको होल्ड करना है। और इसके बाद में एक जो मेरा साइकोलॉजी है, जो मैं सोचता हूं
आप लोगों ने एक चीज जरूर देखा होगा, बिटकॉइन जब बॉटम पे आया था तो सब लोग सोच रहे थे कि बॉटम पे आ जाए आ जाए आ जाए, और जब बिटकॉइन $3500 पे आ गया तो लोग कह रहे जीरो हो जाएगा, बबल है, खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी बताया कि निगेटिव 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 न्यूज, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हर क्वाइन और हर मार्केट के लिए एप्लीकेबल है लगभग। तो इसलिए बिटकॉइन के साथ में पॉजिटिव हो गया तो बिटकॉइन हवा में उड़ गया। अब आज की डेट में अगर मैं कहूं एक बिटकॉइन ले लीजिए तो हो सकता है आप ना खरीद पाएं या सब मेंबर नहीं खरीद सकते। उसी तरीके से इथेरियम के साथ क्या हुआ, लॉन्ग टर्म के लिए बताया था, लॉन्ग टर्म में हवा के साथ उड़ गया और यहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। अभी लेटेस्ट अगर हम इथेरियम की बात करें तो $650 में हमने टेलीग्राम पे अपने बताया था, और 650 से 1440 जा चुका है, ऑलरेडी डबल से ज्यादा हो चुका है। दूसरी ट्रेड भी करवाई, उसमें भी प्रॉफिट मिला, तीसरी ट्रेड भी करवाई, अभी तीसरी ट्रेड होना बाकी है लेकिन एंट्री करवा दिया है टेलीग्राम में। तो इथेरियम में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी तक ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि बिटकॉइन हवा में उड़ गया, इथेरियम हवा में उड़ गया। सिर्फ और सिर्फ कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर बची है तो वो है रिप्पल। और पूरी मार्केट में जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन सब लोगों की नजर रिप्पल पर है। आप ये समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं रिप्पल के बारे में, दुनिया नहीं सोच रही, पूरी दुनिया सोच रही है। सबको पता है रिप्पल बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हाँ, निगेटिव पॉजिटिव कभी कभी टाइम होता है, किसी के साथ कभी खराब समय होता है, किसी के साथ कभी अच्छा समय होता है। तो इसलिए अभी रिप्पल का खराब समय चल रहा है, तो इसलिए रिप्पल कॉइन अभी यहां पे दबा हुआ है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव न्यूज आई, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव, और रिप्पल उड़ जाएगा और आप हवा नहीं पाएंगे। जिस तरीके से बिटकॉइन उड़ गया, इथेरियम उड़ गया। अब मैंने तो कह दिया कि हाँ रिप्पल कॉइन, मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें जैसे हुई, SEC वाला मैटर जैसे इसका सॉल्व हुआ, सारी चीजें जैसे क्लियर हुई, रिप्पल कॉइन आपको $1 बहुत ही इजीली मिलने वाला है। लेकिन अब आप लोग ये मत करिएगा कि मैंने कह दिया $1 तो घर द्वार बेच करके, सारी प्रॉपर्टी बेच करके रिप्पल में इन्वेस्टमेंट कर दिया। ऐसा बिल्कुल मत करना। इन्वेस्टमेंट करना है, करिए, लिमिटेड करिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा फंड उठा करके एक कॉइन में लगा दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। और अगर हम अपनी परसेप्शन दें यहाँ पे, जिस तरीके से बिटकॉइन ने परफॉर्मेंस दी, जिस तरीके से इथेरियम ने दी, अगर सब कुछ सही हो जाता है, एक बहुत अच्छा बुल रन आ जाता है और सब कुछ रिप्पल के साथ में पॉजिटिव हो जाता है, तो आप यकीन नहीं मानोगे, ऑल टाइम हाई इसको ब्रेक करने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? रीजन, उसका भी रीजन बता रहा हूं। बिटकॉइन $17,000-18,000 हाईएस्ट प्राइस था, उसका डबल हो गया। किसने पंप किया? हमने, आपने तो पंप नहीं किया, वेल्स का गेम है, उन लोगों ने पंप किया, वहां पे सेल किए। धीरे धीरे वो सेल करेंगे, बाय करेंगे, उनका मैटर है। उसके बाद में क्या हुआ, इथेरियम आपने देखा $100-200 का क्वाइन $1200-1400 चला गया। तो ये कहां पे पहुंच गया? इसको भी जो वेल्स थे इन लोगों ने पहुंचा दिया। तो रिप्पल क्या अपनी जगह पे शांत बैठेगा? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने एक्सचेंजों पे लिस्टेड है, हर जगह ये लगभग अवेलेबल है, तो क्या रिप्पल शांत रहेगा? नहीं, इसका भी फोमो आएगा। और फोमो अगर आ गया, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ पॉजिटिव हो गया, तो $5, याद रखिएगा $5 रिप्पल की क्षमता है मेरे हिसाब से। और कब होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ अच्छा हो गया, बिटकॉइन बुल रन आ गया, ऑल्ट कॉइन बुल रन आ गया, तो $5 आपको आसानी से मिल सकता है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, आपको लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती करते हैं छोटी सी, कि लोगों को जब मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का, तब तो लोग डरते हैं कि यार रिप्पल बेकार है, रिप्पल इस समय डूब जाएगा, बबल है, जीरो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो गई इसके साथ में, SEC ने लॉसूट कर दिया, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे इथेरियम के साथ हुआ था, याद है आपको $85 जब हुआ था, लोग कह रहे थे इथेरियम स्कैम हो जाएगा। बिटकॉइन $3,500 आया, लोगों ने निगेटिव न्यूज़ फैलाई मार्केट में, लोग एकदम डर गए। तो जब मौका मिलता है तब जरूर खरीदना चाहिए। तो इसलिए आखिरी बार एक बार और बता दे रहा हूं, खरीदने के लिए 15 सेंट, 20 सेंट, 25 सेंट, 30 सेंट, जहां भी आपको मिलता है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। और हां, यहां पे क्या करना है, कोई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, लेकिन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करना है, इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। और हां, आप क्या सोचते हैं रिप्पल के बारे में? क्या आपने रिप्पल कॉइन को होल्ड किया है?
आपने किस प्राइस पे खरीदा है, आप कमेंट में आज भर डालिएगा, सारी डिटेल बताइएगा, किस प्राइस पे लिया है, क्या सोच करके लिया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया, कहीं पूरा फंड तो रिप्पल में नहीं डाल दिया है। सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आई होप कि आपको रिप्पल का यहां पे वीडियो मिल गया है, रिप्पल की सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। हाँ, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया इसलिए माफी चाहते हैं, लेकिन सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो क्वेश्चन पूछिएगा कमेंट में, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिए, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर बहुत ही शानदार सिग्नल मिल रहे हैं, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए क्योंकि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव